डेमोक्रेसी के टेंपल कहे जाने वाले पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और उसके बाद सड़कों पर इसको लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज कुछ अलग ही हुआ। यहां पर सरकार में बैठी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बेंचेस ने प्रदर्शन किया और 3 बार स्पीकर को हाउस एडजर्न करना पड़ा। और इन पार्टीज की मांग थी कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल पर डिस्कशन होनी चाहिए। इसी को लेकर है हमारा आज का विचार विमर्श। दिन भर बहुत सारे एमएलए ने प्रोटेस्ट किया, वहीं दूसरी ओर सदन के अंदर ही कई नारे भी लगे। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी हाय हाय, तो बीजेपी के एमएलए ने जय श्री राम, नाराय तकबीर तक के जो है एमएलए ने आज नारेबाजी की। अब आखिर स्पीकर क्या अलो करेंगे डिस्कशन, और अगर करते हैं तो इसका क्या लाभ मिल सकता है या इस बिल को लेकर आगे क्या हो सकता है, इसी पर आज का विचार विमर्श। मेरे साथ 2 खास मेहमान, मेरे सीनियर सहयोगी अहमद अली फयाज साहब और पवन शर्मा जी। सबसे पहले फयाज साहब के पास चलते हैं। फयाज साहब, आज ऐसा लग रहा था असेंबली के अंदर मानो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सबसे बड़ी ऑपोजिशन हो और वो बिल तक फाड़ दिए गए सदन के अंदर। एनसीएमएलए बेंचेस पर चढ़ गए, नारेबाजी हुई और स्पीकर को मजबूरन 3 बार हाउस एडजर्न करना पड़ा और कोई भी बिजनेस आज अंदर नहीं चला। आपको लगता है ये सिर्फ रिजेंटमेंट है या वाकई में डिस्कशन करने से कुछ निकलेगा? देखिए, ये बात तो साफ है कि जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई विधानसभा या कोई दूसरा इदारा नहीं बन सकता इसके ऊपर कोई कानून। ये बात बिल्कुल साफ है। अब चूंकि ये सारा बहस इस चीज पे है कि जो मरकज ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बिल पास कराया है वक्फ के ऊपर, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वहां पे मौका था। इनके एक एमपी साहब ने कुछ बोला है, दूसरे ने कहा कि मुझे टाइम ही नहीं दिया गया, हालांकि उनको वहां बोलना चाहिए था। और अगर बोलते भी तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 543 के ऐवान में 2 मेंबर मानी नहीं रखते हैं कोई। तो वहां पे जैसे कि आप जानते हैं कि इनको जितनी अक्सरियत वहां पे जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा अक्सरियत वहां पे मिली, फिर उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला और ये अब कानून बन चुका है। अब इसके ऊपर कोई कुछ भी करे तो इसका कोई मानी नहीं है। अब जो आज जब यहाँ पे कई दिनों के बाद, 10-12 दिन के बाद, ये जो ईद वगैरह की, रामनवमी की छुट्टी वगैरह सब ये खत्म हो गई, तो आज जब इजलास शुरू हुआ, अभी हम इसको बजट सेशन ही कहते हैं, तो इसमें जो बिजनेस था वहां पे इनको लाने थे सवाल, क्वेश्चंस, और उसके बाद पब्लिक इंपॉर्टेंस के कुछ मामले थे, ये बाज़ाब्ते शेड्यूल हो चुके थे। लेकिन आए वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इनके साथ साथ कांग्रेस के भी वो निजामुद्दीन भट्ट और आम आदमी पार्टी के मेराजुद्दीन मलिक, नेशनल कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट और ये जो इंडिपेंडेंट है शेख खुर्शीद, ये सारे लोग उठ खड़े हुए तो उन्होंने एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जिसके बारे में स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी। इसमें काफी वहां पे शोर हुआ, जैसे कि आप जानते हैं और हमारे दर्शक भी, वहां पे काफी शोर मचा। तो स्पीकर ने वहां पे एक रूलिंग पढ़ी जो रूल 58 सब रूल 7 है। उसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी कोर्ट के ज़ेर गौर हो, जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है इस केस में जम्मू कश्मीर के ऊपर, वहां पे कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए ऐसा मामला नहीं लाया जा सकता है। अब इसमें कुछ अपोजिशन के मेंबर्स का ये कंटेंशन है, वो कहते हैं कि ये कल वहां पे लाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी इसको वहां पे एडमिट नहीं किया गया है, उन्होंने सिर्फ वहां पे डाला है रजिस्ट्री में, इसको वहां पे लिस्ट नहीं किया गया है। जब तक ये लिस्ट नहीं होगा उसके बाद ये पाबंदी आ जाएगी। वो अब कानूनी माहिरीन इस पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ये जो पोलराइजेशन इस लेवल पे चली गई है, जो हमें पिछले साल से ही लग रहा था जब लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात चल रहे थे कि रिलीजियस बुनियादों पे पोलराइजेशन अब इस कदर पहुंच गया है कि ये पहली बार है जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब मजहबी नारे लगे, जैसे कि आपने वहां पे चलाए भी, सारे चैनल्स ने नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे
और यहाँ से वंदे मातरम और इसके अलावा जय श्री राम के नारे भी कम से कम एक दो बीजेपी के एमएलए ने वहां पे लगाए। तो ये साफ जाहिर है कि इस बिल की वजह से इंडिया में एक रिलीजियस पोलराइजेशन का माहौल बन चुका है, और ये बहुत ही सेंसिटिव है जम्मू कश्मीर के मामले में, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है उसके बाद एक मकदूश सूरत हाल यहाँ पे है। ये असेंबली बन चुकी है काफी साल के इलेक्शंस के बाद, और ये इसका एक नफसियाती दबाव पड़ेगा, और इससे जो पोलराइजेशन है वो मजहबी बुनियादों पर और भी बढ़ने का एहतमाल है, इम्कान है, जो नहीं होना चाहिए थे नॉर्मल हालात में। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है। पवन जी, जैसे फयाज साहब ने कहा कि एक नेगेटिव डेवलपमेंट है जो आज हुआ हाउस के अंदर। आज हाउस के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्स और रेजोल्यूशंस को आना था, और वो सरकार के बेंचेस में से ही काफी सारे मेंबर्स के थे, मगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका है और उसके ऊपर रिजेंटमेंट जताकर या फिर डिस्कशन कर कर कुछ निकलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनसी जिनकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनके मुखिया हैं, तो उन्होंने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, इंपॉर्टेंट बिल्स और इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस को ना लाकर एक दिन वेस्ट कर दिया। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, पहली बार सरकार अपोजिशन का रोल निभा रही थी। आज वो देखने को भी मिला कि किस तरीके के साथ जो बिल ऑलरेडी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, जिसके ऊपर बहस करना मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई जरूरी भी था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के भीतर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों को जवाब भी देना है कि वक्फ के ऊपर आपका कोई स्टैंड नहीं है। अब बाकी जो पार्टीज हैं, पीडीपी या फिर इंडिपेंडेंट जो है, या कांग्रेस है, उनका तो है ही है कि हम प्रदर्शन करेंगे जिस तरह से कांग्रेस ने देश भर में इस बिल को लेकर किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम स्थिति देखें, लोकल जो लीडरशिप है, जिन लोगों के दम पर ये लोग जहां विधानसभा में पहुंचते हैं, तो एक बड़े तबके को ये जो इनका जो आज का प्रोटेस्ट था, ये उनको बताने के लिए था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस बिल की मुखालफत हम भी करते हैं और इसलिए हम विधानसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा करवाना चाहते हैं। वो अब स्पीकर के पास मामला है कि क्या वो अलाउ करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो अलाउ करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अलाउ करें या ना करें कोई फायदा तो है ही नहीं, बिल तो पास हो चुका है। हाँ, बट एक यही था कि लोगों को ये बताना था कि हम प्रदर्शन करेंगे, इसका विरोध करेंगे, और अब विधानसभा के भीतर भी इसके ऊपर हम चर्चा चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो। हालांकि अगर ना भी अलाउ करें या अलाउ भी करें तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बिल के ऊपर, वो तो पास हो चुका है। बट आप ये कह सकते हो कि एक फोटो सेशन था, बताना था लोगों को, मीडिया के जरिए जल्दी बात निकल जाती है कि हम वहां पर आपके लिए वहां पर इस बिल के खिलाफ वहां पर बोले थे। लेकिन सत्ता में रहकर आप विरोध करेंगे, अपोजिशन का रोल निभाएंगे, वो एक सही नहीं लगा था। फयाज साहब, एक और चीज है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि एनसी कांग्रेस केवल ड्रामा कर रही है। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कश्मीर रीजन में ये बताना है कि हमने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, क्योंकि जिस दिन ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से साफ आया था, एक मीटिंग जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के घर पे हुई थी कि हम इसका विरोध करेंगे। तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज उनको पता है बिल पास हो चुका है, लागू हो चुका है और इसमें कुछ बचा नहीं। तो क्या सिर्फ कश्मीर और कश्मीर के वोटर्स को और लोगों को बताने के लिए एनसी कांग्रेस ये कर रही है? मैं समझता हूं कि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी अपनी अपनी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस कर रहे हैं, ये प्रदर्शन करके या इस पे शोर मचा करके। अभी आपने देख लिया एक थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जैसा बन रहा है कि जिस मरकजी वजीर ने, यानी कि किरण रिजिजू जो है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स इंडिया के, तो आज उनका इस्तकबाल किया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टुलिप गार्डन में, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पे थे। इसको लेकर के महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी और उसने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है, चीफ मिनिस्टर को तो असेंबली में होना चाहिए था और इधर इनकी हॉस्पिटैलिटी कर रहे हैं। ये मतलब मैं समझता हूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक नुकसान है। बेशक इस पे बहुत सारे लोग जो पहले ही इनसे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता दूर लग रहा है कि दूर होते जा रहे हैं, इनको मेरे ख्याल से उनको एक धचका मिलेगा इससे एक, और वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक रिलीजियस पोलराइजेशन इस कदर बन चुका है कि ये लोगों को बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं पहले कई बार, और मैंने लगातार ये बता दिया है कि इसके वजूहात थे
क्योंकि ये जो मजहबी इदारे थे, चाहे मुसलमानों के, हिंदुओं के और कोई और रिलीजन्स के, इसमें धांधलियों के इल्जामात बहुत ही सीरियस थे। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है अभी तक, और इसकी डेमोक्रेटाइजेशन भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिख समुदाय के पास है, वो यहाँ पे नहीं है। अब ये सिलेक्टिवली आया है एक रिलीजन को लेकर के ये बिल, और ये जम्मू कश्मीर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाकी कंट्री के मुकाबले में ज्यादा हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक दो रीजन्स पे मुश्तमिल एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें एक कश्मीर एक खिता है और दूसरा जम्मू है। जम्मू में मुसलमानों की तादाद जो पूरी एक रीजन को आप देखेंगे तो 1% वहां पे है, लेकिन कश्मीर ऑलमोस्ट तकरीबन 100% ही है, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी खिता है। और इसलिए वहां पे अगर ये लोग खामोश भी रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जो अपोजिशन इनकी है कंपेटिटिवली वो इसको उछालेंगे वहां पे। अब उनको वो ग्राउंड नहीं देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनको किसी न किसी तरीके से रोक लेना है। सो दे विल गो होल हॉग। इसीलिए उन्होंने आज कहा है कि हम इसको कल फिर ला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इनके रेजोल्यूशन जिसका आपने जिक्र किया, इनमें से 3 रेजोल्यूशन ऐसे थे आज 7 में से, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड था, जिसकी ये मांग कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का भी, इन सभी लोगों का, इन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। इसमें 2 जो एमएलएज हैं जिन्होंने लाया था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, और तीसरा भी जो शोपियान के हैं शबीर अहमद कुले, जो आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन वह भी हिमायत कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। एक एतबार से ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने रेजोल्यूशन थे, वो अब आ ही नहीं गए। अब इन्होंने जो हमारी इतलात है तो वहां पे असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ये तजवीज दी है कि इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड करेंगे। अभी तक इसका कोई ऑर्डर नहीं निकला है, हो सकता है शाम तक इसमें आ जाए, लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि जो आज का बिजनेस था वो बिजनेस ही सारा खत्म हो गया है, क्योंकि कल के लिए प्राइवेट मेंबर्स के बिल्स वहां पे लगे हुए हैं और परसों के लिए दूसरे 7 प्राइवेट मेंबर्स के रेजोल्यूशन लगे हुए हैं। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है अभी सलमान सागर ने और उसके साथ बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि हम चलने ही नहीं देंगे। हालांकि सरकार भी उनकी है और यही लोग कह रहे हैं हम चलने, सरकार ही कह रही है कि हाउस नहीं चलने देंगे और बीजेपी के लोग खामोश बैठे हैं। वो जाहिर है कि वो तो वक्फ बिल के साथ हैं। और इस सूरत हाल जो हम लगातार बता रहे हैं कि कभी कभी ये लगता है कि सारे के सारे ट्रेजरी बेंच ही हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे पहली बार जम्मू कश्मीर में हुई है। हमारा इसमें तशवीश सिर्फ ये है कि पहले जो पोलराइजेशन हुआ करती थी वो इश्यूज के ऊपर हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल यही जो रिजर्वेशन है, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जो इश्यूज हैं, जिनको जो मतलब कंसर्न जिसके मामले में है अवाम का किसी मजहब को दरकिनार करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा बिल है जिसने पोलराइज कर दिया है मजहबी बुनियादों पे। और ये पहली बार है, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि असेंबली में अभी तक पाकिस्तान का नारा भी किसी ने एक बार लगाया है, लेकिन ये मजहबी नारे तकबीर नहीं लगा, ये पहली बार लगा है। एंड दिस इज अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। पवन जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, खुद ही सरकार की पार्टी ने ही हंगामा किया, हाउस अर्जन करा दिया, इंपॉर्टेंट बिल्स थे, रेजोल्यूशन थे, वो नहीं आ पाए, तो आपको लगता है इस सबका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को ही हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो पहले ही चाहती थी कि स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन नहीं आए, और अगर आते तो वो विरोध करते, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लाभ हो रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो वहां से बात निकल कर आई है कि फिक्स मैच था। क्योंकि बात जैसा फयाज साहब ने कहा कि 317 को लेकर भी एक रेजुलेशन था। अब जो पहले से ये आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ऊपर, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, हाँ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, सॉरी 317 का नहीं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो देखिए, स्टेटहुड की बात हो या फिर दूसरी बात हो, उसे लेकर तो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस निशाने पर है ऑपोजिशन के। लेकिन अगर ये आपके पास इतने इंपॉर्टेंट बिल थे, आपके इतने इंपॉर्टेंट रेजुलेशन थे, तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि पूरा दिन इस मुद्दे के ऊपर व्यर्थ होना था। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि अभी कल भी हो सकता है, तो इट मीन्स कि आपके जो बिल हैं, जो रेजुलेशन है, फिर वो आगे चले जाएंगे। तो आपके पास समय कितना बचा? लोगों के मुद्दे कहां जाएंगे? जो पिछला बजट सेशन गया उसमें कौन से मुद्दे आपने लोगों के उछाले, जो भी, चाहे वो सत्ता पक्ष में था चाहे विपक्ष में था, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे थे वो कितने आए? किसके ऊपर सरकार ने बात की? सिवाय डेली बेजर के एक वहां पर हाउस कमेटी बनाने की बात हुई है
कि उसके लिए सरकार ने बहुत चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी काम करेगी। उसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा हल हुआ है कि बजट सेशन में सरकार ने लोगों को राहत दी हो? जो आज एनसी ने किया, इसका सीधा लाभ तो बीजेपी को बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, बीजेपी अपोजिशन में होते हुए भी सत्ता में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सत्ता में होते हुए भी अपोजिशन में थी। अब देखिए, कांग्रेस ने तो विरोध करना ही करना है, नेशनल बीजेपी की कोई भी पॉलिसी होगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। लेकिन सेंटर की पॉलिसीज के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस तरह का जो आज का प्रदर्शन था, वो ये दर्शाता था कि हमने सिर्फ अपने लोगों को ये बताना है कि हमने आपके लिए, आप लोग इस बिल के खिलाफ थे, हमने आपके हक में वहां पर आवाज उठा दी है। अब आगे क्या होता है नहीं होता, होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को बता दिया हमने आपके लिए ये किया है। लेकिन कांग्रेस, पीडीपी और तमाम जो दूसरे विपक्षी विधायक थे, उनके लिए तो तुर्फ का पत्ता हो गया कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी, वो भी हमारे साथ अपोजिशन में इस मुद्दे पर विरोध कर रही थी। तो बीजेपी तो इस मुद्दे के ऊपर तो विरोध करेगी नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर के साथ चलेगी। तो बीजेपी इसलिए खुश है कि आप जो मर्जी करिए, सरकार सत्ता में, आप ही प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपकी ही सरकार है। फैज साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको सिर्फ अपना ईगो इशू बनाया है कि डिस्कशन करवाइए, और अगर स्पीकर इसमें डिस्कशन अलो भी कर देते हैं तो भी क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यह जो स्पीकर जो इसमें वो टेक्निकली सही है, स्पीकर क्योंकि रूल वहां पे है, ये हमने देखा है, और रूल 58 वो मना कर रहा है कि आप इसको नहीं ला सकते। मिसाल के तौर आप और मैं ही वहां पे होंगे और हमारे सामने ये आएगा एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, हम किस तरह से हम तो रूल को फॉलो करेंगे, इसको अलाउ ही नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी दूसरे तरीके से मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस या किसी रेजोल्यूशन के जरिए, अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं, क्या रेजोल्यूशन को भी रोक रहा है रूल 58, तो किसी न किसी तरीके से ये इसको वहां पे ला सकते थे। लेकिन जो उन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जिसको इजीली रिजेक्ट कर सकते हैं स्पीकर, मैं समझता हूं वहां पे हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि पहले से इनका यही अंदाजा हो कि इसको वहां पर रिजेक्ट करेंगे, देन वी प्ले टू द गैलरीज, वो भी पता नहीं है। लेकिन ये एक तशवीश है, मैं समझता हूं, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ कश्मीर, मैं समझता हूं कि कश्मीर में इस इशू को लेकर के काफी तशवीश है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि इसमें डेमोक्रेटाइजेशन आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए इधर में, ये जो वक्फ है। लेकिन जिस तरीके से ये लाया गया और बीजेपी ने लाया, क्योंकि अब बीजेपी के पास प्रॉब्लम्स यही है कि अब इनके पास कोई एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मुख्तार अब्बास नकवी होते, सईद शाहनवाज होते, तो कोई दूसरा होता इस किस्म का मिनिस्टर, वो लाता तो शायद सूरत हाल कुछ डिफरेंट होती। जो बीजेपी के मुखालिफिन है उनको ये कहने में बड़ी आसानी हो रही है कि किस तरह से जो हिंदू मेजॉरिटी है, ये लोग मुस्लिम वक्फ को लेकर के कैसे कानून बना सकते हैं इस कंट्री में। इस पर मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई भी पार्टी है कश्मीर में, सभी के सभी ये लोग एक पेज पे हैं। डॉक्टर दुर्रक्षा इंदिरा भी जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है, और बीजेपी के लीडर भी है। इनके अलावा कोई भी बीजेपी के साथ इसमें नहीं लग रहा है कि उनका साथ दे रहा है। वहां पे तशवीश है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हर एक कंपटीशन में आएगा। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से आगे निकलने की कोशिश करेगी, पीडीपी इनसे दोनों से आगे निकलने की कोशिश करेगी। ये सिलसिला चलता रहेगा और 2-3 दिन के बाद ये मामला फिर ठंडा पड़ जाएगा, यही लग रहा है, ऐसा ही होगा। पवन जी, अगर 2 दिन की एक्सटेंशन की बात हो रही है कि हाउस जो 4 दिन चलना था 2 दिन एक्सटेंड किया जाए, अगर एक्सटेंड नहीं होता पवन जी और कल भी ऐसे ही हंगामा रहता है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बिल्स और रेजोल्यूशन तो फिर ठंडे बस्ते में चले गए, खत्म हो गए। तो इसका मतलब है कि जिस बजट सेशन को लेकर इतनी देर से प्लानिंग हुई थी और बहुत सारे मेंबर्स ने अपने बिल रखे थे, वो तो फिर पार्लियामेंट के एक बिल के ही बहाव में बह गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आपको 2 दिन की एक्सटेंशन भी हाउस को मिल जाती है और आपके 2 दिन इसी में बेस्ड हो जाते हैं, तो बाकी जो दिन बचे हैं उसके हिसाब से अगर आप सारे बिल या रेजुलेशन ले आते हो जिसमें लोगों की बात हो, लोगों के मुद्दे हल हो जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इसी की बलि चढ़ जाएंगे बाकी वाले दिन भी, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि एक बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका है उसके खिलाफ आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर इस तरह सा टाइम वेस्ट करेंगे तो जवाबदेही आपको लोगों को देनी पड़ेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि हमारे मुद्दों का क्या हुआ। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, अब कानून बन चुका है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा। और यह हंगामा अब कितने दिन चलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट बिल्स जम्मू कश्मीर को लेकर थे
वो सारे ठंडे बस्ते में चले गए और वो बिल जो ऑलरेडी पास हो चुका है उसको लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में गुत्थागुत्थी हो रही है दोनों पार्टियों में, जो ऑपोजिशन में है जम्मू कश्मीर में और केंद्र में सरकार में है, और जो केंद्र में ऑपोजिशन में है और जम्मू कश्मीर में सरकार में है। मगर आम आदमी ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो अगर आपको इस पर क्या लगता है कि क्या वाकई में जो कानून बन चुका है जिस पे बहस हो ही नहीं सकती, उस पे बहस की जिद करना कोई ईगो इशू है या फिर राजनीति, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जम्मू कश्मीर की जनता ये समझ पाए कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे आखिर कर क्या रहे हैं। बहुत धन्यवाद।